साइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें से जो x स्क्वायर दरमियान वाली टर्म है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से x स्क्वायर कॉमन लिया तो x स्क्वायर बच जाएगा। इसमें से x स्क्वायर कॉमन लिया तो खाली x बच जाएगा। इसमें से x स्क्वायर कॉमन लिया तो -2 बच जाएगा। इसमें से x स्क्वायर कॉमन लिया 1/x आ जाएगा और इसमें से x स्क्वायर कॉमन लिया तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा। कॉमन हम लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो उस टर्म के साथ डिवाइड होता है। जब हम x स्क्वायर को इस पूरी टर्म के साथ कॉमन लेंगे तो ये उसके साथ डिवाइड होगा। अब हमने इसके पेयर्स बनाने हैं, यानी x स्क्वायर की टर्म को इस x स्क्वायर की टर्म के साथ पेयर बनाएंगे, इस x की टर्म को इस x की टर्म के साथ पेयर बनाएंगे और ये -2 वैसे का वैसे बच जाएगा। अब ये x स्क्वायर प्लस 1/x ऐसे आ जाएगा। -2 कॉमन लिया तो ऊपर x बच जाएगा और इसमें से -2 कॉमन लिया तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और 1/x आ जाएगा। -2 = 0। अब हम इसमें से इस वाली टर्म को लेट कर लेते हैं y के इक्वल। जब हमने x माइनस 1/x को y के इक्वल लेट किया तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो y का स्क्वायर = इस पूरी की पूरी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का अगर होल स्क्वायर हो तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। इसी तरह हमने यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखा प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर लिखा और फिर x और 1/x को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये x इस x से कैंसिल होके आंसर 1 देगा तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। अब ये 2 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके प्लस हो जाएगा तो y स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो हमने ये दोनों टर्म्स आई हैं कि x माइनस 1/x की जगह y और x स्क्वायर प्लस 1/x की जगह y स्क्वायर प्लस 2 है, वो हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। जब हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह आ जाएगा y और -2 के साथ -2y हो जाएगा। ये -2 = 0। अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, दोनों आपस में कटिंग हो जाएंगे तो ये y स्क्वायर -2y आ जाएगा जो कि = 0 है। अब इसमें से कॉमन आ रहा है y हमने कॉमन ले लिया तो ये इसके साथ कॉमन आएगा तो y आ जाएगा अंदर और इसमें से y कॉमन आएगा तो -2 आ जाएगा = 0। अब दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों या तो एक टर्म 0 होगी या दूसरी टर्म 0 होगी, दोनों 0 नहीं होंगी मल्टीप्लाई होते हुए, जिसकी वजह से आंसर 0 आ रहा है। तो हमने यहाँ y = 0 ले लिया या y - 2 = 0 ले लिया। ये हमारा अभी आंसर नहीं आया क्योंकि आंसर हमारा x की फॉर्म में था, तो इसको हमने x का ही आंसर निकाल y हमने लेट किया था x माइनस 1/x के बराबर, तो हमने जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x माइनस 1/x ले लेना है। अब इधर x माइनस 1/x = 0 है तो उसमें हम x माइनस 1/x इसमें एलसीएम लेंगे तो नीचे x आ जाएगा और ऊपर x स्क्वायर -1 आ जाएगा, यानी ये वाला x इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ -1 आ जाएगा। तो ये x नीचे डिवाइड हो रहा है, वो इक्वल के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका आंसर 0 आ जाएगा। अब x स्क्वायर -1 = 0 है, -1 इधर आके +1 हो जाएगा। स्क्वायर है, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेने से इसका आंसर +-1 आ जाएगा। और दूसरी तरफ इसी तरह से x - 1/x हम लेंगे, इसी तरह से x - 1/x -2 = 0 है, इसमें हम एलसीएम लेंगे तो नीचे x आ जाएगा डिनोमिनेटर में और ऊपर इसके साथ और इसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर 2x आ जाएगा और इसके नीचे ऑलरेडी x है तो ये कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा तो -1 आ जाएगा। x नीचे डिनोमिनेटर में इक्वल के इस तरफ 0 के साथ आके वो 0 बना देगा और x स्क्वायर -1 -2x आ जाएगा। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो b हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा और a हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और c हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो इसको हमने फार्मूले में अप्लाई किया, यानी माइनस फार्मूले का -2 b की जगह और -2 का स्क्वायर फॉर फार्मूले का 1 a की जगह और c की जगह -1 और नीचे 2a की जगह 2 × 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस
2 आ गया नीचे, वैसे 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस और प्लस, तो ये 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 8/2 आ जाएगा। अब जो है 8 वो 4 इंटू 2 होता है, तो 4 अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 आंसर आ जाएगा और अंडर रूट 2 अंदर ही रहेगा। अब 2 इसमें भी है इसमें भी है, उसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद जो है वो नीचे वाले 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 बनता है।